अब हम लोग देखने वाले हैं कि सर्कुलर मोशन और एसएचएम दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं, या फिर हम लोग इसे ये भी बोल सकते हैं कि एसएचएम इज द प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पार्टिकल इस बोर्ड के प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है और हमने ऊपर से इसका व्यू बनाया। यदि हमने इसका व्यू ऊपर से बनाया है तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम लोग ऊपर से लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। जब हम लोग ऊपर से लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो ऐसे वक्त में ये जो सर्कुलर मोशन है इसकी इमेज जो एक लाइन पर बनने वाली है वो एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगी। क्या कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये यहाँ पर है तो इसकी इमेज यहाँ पर है। जब हमारी बॉडी यहाँ पर आ जाएगी तो बॉडी की इमेज अलग जगह पे। इस तरह से बॉडी अलग अलग पोजीशन पे आ रही है तो हम लोग इसके रिलेटिव इमेज की पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि ये जो इमेज की पोजीशन है ये किस तरह से डिस्क्राइब होगी। हमारा कहना हुआ कि जब ये बॉडी कुछ इस तरह से चल रही है तो इसकी इमेज का मूवमेंट कुछ यहाँ से यहाँ हो रहा है इस डायरेक्शन में, और जब बॉडी कुछ यहाँ से यहाँ चल रही है तो हमारे पास की इस बॉडी का इमेज का मूवमेंट ऐसा हो रहा है। मतलब रेड कलर की बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और उसकी इमेज मतलब ब्लैक बॉडी ये एसएचएम परफॉर्म कर रही है। रेड कलर के बॉडी के मूवमेंट सर्कुलर के करस्पॉन्डिंग ब्लैक इमेज का मूवमेंट ये एसएचएम बताता है। आइए देखते हैं इसको आगे बढ़ते हुए। हम लोगों ने बोला कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। यहाँ पर ये जो एक पार्टिकल है वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से यहाँ पर घूम रही है और उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो हमारी बॉडी है वो एसएचएम परफॉर्म कर रही है। और जब ऐसा है तो हमने बोला कि मान लिया जाए कि किसी एक टाइम इनिशियली पार्टिकल की पोजीशन टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पर है। वही बोला जा रहा है, सपोज द पार्टिकल इज ऑन द टॉप ऑफ सर्कल एट t इक्वल 0। इनिशियली पार्टिकल यहाँ है और t टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ से चल के वहाँ तक पहुँच रहा है और इस ड्यूरेशन में पार्टिकल यहाँ पर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है क्योंकि एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसीलिए थीटा इक्वल ओमेगा इंटू टी। थीटा इक्वल ओमेगा इंटू टी दिख रहा है, मतलब यहाँ पर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी हो गया है। पार्टिकल के लिए ये यहाँ से यहाँ तक ये है पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एट t टाइम ऑन x एक्सिस आर x इक्वल a sin ओमेगा t, v इक्वल ओमेगा a cos ओमेगा t एंड एक्सेलरेशन इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t। देखते हैं सर, जरा हम लोग ये देखना चाहेंगे यहाँ से यहाँ तक, दिस इज x एंड ये तो हमारे पास का एम्पलीट्यूड a। तो जरा हम इस ट्रायंगल को यहाँ पर बाहर निकाल के देखते हैं। दिस इज x इन टाइम t, दिस इज एम्पलीट्यूड a और ये एंगल है यहाँ पर थीटा। हमारा कहना होता है साइन थीटा, दिस इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, x इक्वल a साइन थीटा।
x इक्वल ए साइन थीटा। अब हमारा कहना होता है कि थीटा इक्वल ओमेगा इक्वल थीटा अपॉन टी, इसीलिए थीटा इक्वल ओमेगा इंटू टी, और इसीलिए हम लोग बोलेंगे x इक्वल ए साइन थीटा, थीटा के जगह पर लिखने वाले हैं ओमेगा इंटू टी। और इस तरह से हमारे पास में पार्टिकल के एसएचएम के लिए इक्वेशन आ रही है x इक्वल ए साइन ओमेगा टी। बाय डिफरेंशिएटिंग वी गेट v इक्वल ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी एंड एक्सेलरेशन इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। जब ऐसा है तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो ये तीन इक्वेशन आई है, इन तीन इक्वेशन के ग्राफिकल इक्वेशंस कैसे बनने वाले हैं, ग्राफ इनके कैसे बनने वाले हैं। x इक्वल ए साइन ओमेगा टी कैसे बने ये हमें क्लियर हो गया है। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद में हमारे पास में ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी आएगा। जरा मैं वो भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। x इक्वल ए साइन ओमेगा टी, जैसा कि अभी मैंने बताया है, वेलोसिटी दिस इज इक्वल डी एक्स बाई डी टी, दिस इज इक्वल डी डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी। ए को बाहर कर दो, ए को बाहर कर दो तो v इक्वल ए बाहर हो गया डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, v इक्वल ए साइन ओमेगा टी को हम लिखेंगे कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, इसीलिए v इक्वल ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन इक्वल डी वी बाई डी टी, डी डी टी ऑफ v, v इज ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन इक्वल ओमेगा इंटू ए कॉस का हो जाएगा डिफरेंशिएशन डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, इसीलिए एक्सेलरेशन दिस इज इक्वल ओमेगा इंटू ए इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, and therefore acceleration equal minus omega square a sin omega t, मतलब acceleration equal minus omega square a sin omega t। v equal omega a cos omega t and x equal a sin omega t, जैसा कि हमने इसे डिस्कस कर लिया है। अब जब हम इनके ग्राफों को देखना चाह रहे हैं तो x इक्वल ए साइन ओमेगा टी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, velocity equal omega a cos omega t and acceleration equal minus omega square a cos sin omega t। हम लोग इस पार्ट को थोड़ा सा फिर भी बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि इन्हीं से हमारे पास में ग्राफ बनने वाले हैं। ये हमारे तीन मेजर इक्वेशंस, फिर हमारे सपोर्टिंग इक्वेशंस ये भी हैं, इनके लिए भी हम लोग ग्राफ देखेंगे। हमने बोला ये देखिए, ये है हमारे पास का ग्राफ साइन के लिए, दिस इज साइन कर्व, दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये है हमारे पास में साइन कर्व, जीरो से लेके मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो। x इक्वल ए साइन ओमेगा टी। नाउ द सेकेंड, ये देखिए मैक्सिमम से जीरो कॉस की इक्वेशन, मैक्सिमम से जीरो कॉस की इक्वेशन, ये हमारे पास में कॉस के लिए ग्राफ बन रहे हैं। एम्पलीट्यूड इज ओमेगा ए, देयरफॉर Vx दिस इज इक्वल ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। एंड साइन कर्व का एग्जैक्टली इन्वर्टेड माइनस साइन कर्व होता है, क्योंकि हमारे पास का एक्सेलरेशन है
80 दिस इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन ओमेगा टी है, इसीलिए यहाँ का कर्व एग्जैक्टली इन्वर्टेड बनने वाला है। साइन का एग्जैक्टली इन्वर्टेड कर्व यहाँ पर बन रहा है। तो हम लोग देखते हैं इस तरह से, हमारे पास में साइन का कर्व, कॉस का कर्व एंड माइनस साइन का कर्व। इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। दिस शुड बी केप्ट इन योर माइंड कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड होगा ए, यहाँ पर का एम्पलीट्यूड होगा ओमेगा ए, और यहाँ पर का एम्पलीट्यूड होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए। चलिए, अब हमारे पास का ये कहना है कि ऑल दीज थ्री क्वांटिटीज displacement, velocity and acceleration vary harmonically with time having same time period। अब यदि हमारे पास कभी कुछ क्वेश्चन चेंज हो गया, हमने बोला कि हमारे पास की इक्वेशन है, हमारे पास की इक्वेशन है yx इक्वल x1 इक्वल a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हमारे पास की वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 एंड एक्सेलरेशन इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इस तरह के इक्वेशंस के लिए हम लोगों को कभी भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को इसे बहुत ही सिंपल तरीके से पाई बाय 2 फेज डिफरेंस पे नए सिरे से ग्राफ को सोचना होगा। हमारा जो ग्राफ है, अब वो ग्राफ इस तरह से इतने पोर्शन को हटाकर स्टार्ट होगा। मतलब हमारा ग्राफ किस तरह से स्टार्ट होने वाला है? हमारा ग्राफ स्टार्ट होने वाला है यहाँ से, हमारा ग्राफ स्टार्ट होने वाला है यहाँ से, इतना पोर्शन हमने डिलीट कर दिया, और हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे चलेगा। वेलोसिटी में भी हमारा ग्राफ कुछ फर्स्ट का इतना पोर्शन हटा करके तब स्टार्ट होगा। एक्सेलरेशन में भी हमारा ग्राफ कुछ इतना पोर्शन को हटा करके निगेटिव से चलना शुरू होगा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो भी एंगल हो पर्टिकुलर, वहाँ से हम लोग ग्राफ का इनिशिएशन दे सकते हैं। Velocity amplitude, the velocity amplitude is omega times of displacement amplitude v equal omega a, and acceleration amplitude, this is a max, this is equal omega square a। यहाँ तक की बात हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में करते हैं। जरा आप लोग इसको समझ के चलेंगे कि बहुत ही बेसिक से हमारे पास में क्वेश्चंस बनते हैं, जिसे आप लोग बहुत प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को कीजिए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कीजिए। आपको छोटी छोटी जगहों पे इसे कंफ्यूज करने के लिए सिचुएशन क्रिएट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो मेजर पॉइंट है वो ग्राफ का पॉइंट है। इन चीज़ों पे आप लोग का स्पेशल वर्क होना चाहिए। तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और प्रॉपर तरीके से समझिए। ओके बच्चों।